हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आज हिंदी का लेसन साइंस से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ओके। पाठ प्रवेश। हम सब अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। सच्चा मित्र वही है जो साईं की तरह मित्र का जीवन भर साथ निभाता है। यह पाठ एक ऐसे सच्चे मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद भी उसके कर्तव्यों को पूरा करने का वचन निभाता है। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे। दूध मुहे मतलब बहुत छोटे हैं, जो सिर्फ दूध ही पी सकते हैं, कुछ हार्ड चीज नहीं खा सकते। अकेली रुगण मतलब एक अकेली जो किसी की हेल्प के बिना अपनी जिंदगी का जो गुजारा है वो कर रही है। अकेली रुगण पत्नी। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, सुदूर मतलब दूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। बहुत लंबे समय के बाद एक दिन एक मित्र मिला, बड़ा करुण और दर्द भरा था। नैरोबी के किसी अस्पताल में लिखा गया था, रोग काबू से बाहर है, इसीलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। लगता है चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह देखते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा, एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। इस बार कुछ रुपए भी पहुंच गए, बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपए भी पहुंचते रहे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस बनाने की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थीं। विस्तार से इतना अच्छा पत्र पहले कभी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी। लगभग 3 बरस बीत गए। बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं उनका अक्षरश पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में अव्वल आया है, अव्वल मतलब फर्स्ट आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप। तन्नू अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह मतलब शादी करनी है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तन्नू के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा। दहेज की चिंता ना करना, कहीं वर की खोज करना, वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। खाता पीता इन द सेंस बहुत अच्छे सी मतलब फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन का जो घर था वो मिल गया था। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या के पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं, सब सहज हो गया।
क्योंकि उनको लगा कि हाँ सही है, उसके लड़की के जो पिता हैं वो अफ्रीका में अच्छे उस पर काम करते हैं तो अच्छे ही कमाते होंगे। सोना बटोरने का मतलब बहुत अच्छी कमाई करना। सहज मतलब आसानी से हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। निश्चित मतलब तय हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया। विवशता मतलब बड़ी मजबूरी या बहुत मुश्किल भरे जो हालात होते हैं, कोई मजबूरी हो जाती है, तो इसीलिए उसने एक लंबा पत्र लिखा। इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे। चित्र मतलब उसकी फोटो हमें अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, विवाह धूमधाम के साथ हो गया। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते, मतलब काफी गिफ्ट प्राइज मिले उसे। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले के सर्वप्रथम रहा, मतलब पूरे अपने मतलब सारे एरिया के पूरे जितने भी स्कूल हैं उनमें वो नंबर 1 रहा। खेलों में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिली। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फोटो वे पापा को भेजना न भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्म स्पर्शी मतलब बहुत ही सॉफ्ट मतलब कोजी लंबा पत्र आया। लिखा था, वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता। स्थगित मतलब कैंसिल हो जाना। समय अबाध गति से पंख लगाकर उड़ता रहा। अबाध मतलब अपनी कंटिन्यू मतलब स्पीड से, जैसे समय चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि समय को कोई पाबंदी नहीं थी, वो अपनी ही स्पीड से चल रहा था पंख लगाकर। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था, अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला। प्रत्युत्तर मतलब उनके रिप्लाई में उन्होंने एक पत्र लिखा और इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की योजना बनाई। अकस्मात मतलब एकदम सरप्राइज करने की उसने एक योजना बनाई, जिससे उसके जो फादर हैं वो अच्छे मतलब एकदम से चौंक जाए उसे देखकर। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीजा भी सब देखते देखते बन गया। और एक दिन दिल्ली से वह विमान मतलब एरोप्लेन विमान से रवाना भी हो गया। रवाना मतलब चला गया। उसके मन में एक ही गहरी उत्कंठा थी। उत्कंठा मीन्स एक ही सोच थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी भी वह उतना ही छोटा होगा जहाँ वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था।
नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहां रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँग रहा था। ऊँगना मीन्स आधी नींद में रहना। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इशारा किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का खिलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच इतने साल बीत गए जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। जिगरी मीन्स बहुत फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होना। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह, नहीं सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया। साथ साथ सांझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। सांझा मतलब एक दोनों पार्टनरशिप में उन्होंने काम शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वे टिटक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वे बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। होले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलकें टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। जरा सोचो बेटे, वे खांसे थोड़ा। तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने बीहड़ मीन्स बहुत मुश्किलों से वनों को पार कर जाते हैं। सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थे बेटे। अपने सांझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। इस चैप्टर में आपने क्या समझा, क्या सीखा? वाह, कितना अच्छा चैप्टर है। मित्र, दोस्त जिसे हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। एक ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऐसी मुश्किल आती है कि वो मित्र हमारे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक हुआ तो लाइफ अच्छी है, नहीं हुआ तो लाइफ कहीं और ही चली जाती है। लेकिन ये मित्रता इतनी अच्छी थी कि वो इतना उसका बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड, जो अपने दोस्त के ना होने पर भी उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करता है,
उसके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उसकी बीवी को जो बीमार रहती थी उसको, अगर वो ये सब पहले ही बता देता कि उसके फादर ऐसे हो चुके हैं, या उसकी बीवी को पहले ही पता चल जाता कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसे हो गया है, तो वो तो उसी टाइम ही मर जाती। लेकिन फिर भी ये सब उसने अपनी जिम्मेदारी समझकर, जो उसने अपने दोस्त को वचन दिया था कि नहीं मैं उसके पूरी फैमिली को पूरा संभाल लेगा वो, तो उसने अपना पूरा वचन निभाया। तो हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।